हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप। तो केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप होते हैं बेसिकली, लेकिन आज हम केवल 2 पढ़ेंगे डिटेल में, 2 बाकी अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका पहला टाइप है, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके बस एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? When 2 or more reactants react with each other to form only a single product is known as combination reaction। जैसे इसके एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है प्लस ऑक्सीजन जो कि गैसियस स्टेट में होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैसियस फॉर्म है। जैसे और भी है हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ऐड होगा जो कि दोनों गैसियस स्टेट के होते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो केवल एक सिंगल प्रोडक्ट अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करेंगे जो कि एक गैस है। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इनमें रिएक्टेंट तो 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट केवल एक है, तो सिंगल प्रोडक्ट बनाने वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसके बाद दूसरी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई सिंगल रिएक्टेंट, पिछले वाले में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट थे, अब की बार सिंगल रिएक्टेंट है, स्प्लिट्स का मतलब डिवाइड होगा या टूटेगा इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। 2 या 2 से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट में टूटेगा बाय द मींस ऑफ, किसके कारण से टूटेगा? या तो उसमें हीट लगा देंगे तब टूट जाएगा, या इलेक्ट्रिक करंट लगा देंगे तब टूट जाएगा, या फिर उसे सनलाइट में रख देंगे तो टूट जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई ए रिएक्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, उसमें हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो वो बी सी या डी 2 या 3 प्रोडक्ट में, सिंपल प्रोडक्ट में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। तो सबसे पहले इसमें जो ये हीट लिखा है मैंने, इसको हम लिखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से। जब डिकम्पोजिशन होता है, टेक्स प्लेस यानी होता है बाय द मींस ऑफ, किसके द्वारा होता है? हीट के द्वारा, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पर हमारे पास होता है FeSO4। FeSO4 में जब हम हीट लगाएंगे तो ये Fe2O3 SO2 प्लस SO3 में स्प्लिट हो जाएगा, SO3 में टूट जाएगा। तो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट में टूट गए। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल और है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है सिंगल रिएक्टेंट का, यहाँ पर 3 में ब्रेक डाउन हो रहा है सिंगल रिएक्टेंट का। किसके द्वारा? हीट के द्वारा। दिस इज द साइन ऑफ हीट। केमिस्ट्री में हीट के साइन को ट्रायंगल से दर्शाते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन होगा टेक्स प्लेस बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट के द्वारा डिकम्पोजिशन करवाया जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है H2O जो कि एक लिक्विड स्टेट का कंपाउंड है। जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट लगाने से वो अपने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी H2 और O2 जो कि गैसियस स्टेट में होंगे, वो दोनों के दोनों उसमें स्प्लिट्स हो जाएंगे। दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब सनलाइट के द्वारा कोई कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूटेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स में टूटेगा, उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे कि हमारे पास होता है AgCl। अगर हम इसे सनलाइट में रख दें, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें, तो सनलाइट में रखने से ये Ag और प्लस Cl2, यानी यहां से 2Ag और Cl2, ये भी 2 लेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में ये केवल सनलाइट की वजह से ही अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये दोनों रिएक्शंस आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सब समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।